Hello everyone. Today we are here to discuss our chapter 5 and that is viewing presentations in OpenOffice Impress. So इस चैप्टर में हम presentations को देखना सीखेंगे मीन्स different views के बारे में हम डिस्कस करेंगे. There are some views available in the software that is OpenOffice Impress जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं अपना इस क्लास के कंटेंट्स को डिस्कस करने के लिए और प्रैक्टिकल देखने के लिए. So after the completing this chapter, जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, then we will able to understand about some views like normal view क्या होता है, slide sorter view क्या होता है, notes view में क्या हमें मिलता है, and some more views also we will come to know. And next we will also be able to differentiate between different views and हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, हर व्यू का क्या एडवांटेज है, क्यों यूज़ करना, ये भी हम सीखेंगे. एंड नेक्स्ट we will also discuss some shortcut keys, हम कैसे किसी भी व्यू में स्विच कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन व्यू की अगर हम बात करें तो वी हैव सम प्रेजेंटेशन व्यूज लाइक नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स व्यू एंड स्लाइड शो व्यू. ओके, एंड वन मोर व्यू इज ऑल्सो अवेलेबल दैट इज हैंडआउट्स व्यू. So we will discuss the theory and as well as we will see the practical also. So both these things we will do parallelly. एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्मल व्यू. तो नॉर्मल व्यू क्या है, हमारा डिफॉल्ट व्यू होता है जिसको आप मेन व्यू भी कह सकते हैं. तो इस व्यू में ही हमें फैसिलिटी मिलती है स्लाइड को डिज़ाइन करने की. मीन्स जो हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो वी डिज़ाइन इन द डिफ़ॉल्ट मोड. ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम ओपन ऑफिस इम्प्रेस करते हैं हमारा जो प्रेजेंटेशन है, जो हमारे स्लाइड्स हैं, दे आर ओपन इन द डिफ़ॉल्ट मोड, दैट इज़ आवर नॉर्मल व्यू. ओके, बट अगर हम नॉर्मल व्यू से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, अगेन हमें वापस नॉर्मल व्यू में आना हो, देन वी हैव सम ऑप्शंस, वी हैव सम शॉर्टकट्स की कैसे हम आ सकते हैं. ओके, देयर आर टू वेज. एक तो है कि हम व्यू मेन्यू पे क्लिक करके वहाँ से नॉर्मल मोड पे आए, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास स्क्रीन ओपन है वहाँ पे यहाँ पे एक नॉर्मल का टैब है, हम वहाँ पे क्लिक कर दें. अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे. ओके, सो बिफोर स्लाइड सॉर्टर एक बार हम नॉर्मल व्यू का प्रैक्टिकल कर लेते हैं. तो ये हमारा ओपन ऑफिस है, यहाँ से हम एक प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे. सो हियर वी हैव आवर प्रेजेंटेशन. ओके, दिस कंटेन्स 5 स्लाइड्स. तो अगर आप देख पाएँ तो हियर वी हैव नॉर्मल व्यू. ओके, दिस इज आवर नॉर्मल व्यू एंड फ्रॉम व्यू मेन्यू ऑल्सो वी हैव द ऑप्शन टू गो टू द नॉर्मल व्यू. अगर आप देखें तो नॉर्मल के फ्रंट में एक डॉट है, ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, ब्लू कलर के बैकग्राउंड के साथ. इट इंडिकेट्स कि अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मोड पे ही हैं. सपोज हम नॉर्मल से यहाँ आउटलाइन मोड पे चले जाते हैं, देन वी हैव द ऑप्शन टू स्विच बैक टू द नॉर्मल मोड. कैसे कर सकते हैं, व्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन द नॉर्मल. नाउ वी आर इन द नॉर्मल मोड. अगेन हम किसी भी दूसरे मोड में अगर हैं एंड फ्रॉम दिस शॉर्टकट हम अगर यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करें, देन अगेन वी विल बी एबल टू स्विच टू द नॉर्मल मोड. सो दिस इज द मेथड टू कम ऑन टू द नॉर्मल मोड. वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हम नॉर्मल मोड में ही आते हैं, ये तो भी हमने पढ़ा. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ दैट स्लाइड सॉर्टर व्यू. तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं. तो जो हमारा नॉर्मल व्यू है, तो हम नॉर्मल व्यू में ही अपनी स्लाइड्स को डिज़ाइन करते हैं. यहाँ आपने राइट क्लिक किया, न्यू स्लाइड ऐड किया, वट एवर वी विश टू ऐड. ओके ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हमारा सारा काम हम अपने नॉर्मल व्यू में ही करते हैं. ओके, हम इसे सेव भी कर देंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू की. सो व्हाट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू? स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या है, इन दिस व्यू स्लाइड्स अपीयर इन स्मॉलर फॉर्म और थंबनेल फॉर्म. यानी जितनी भी स्लाइड्स हमारे उस प्रेजेंटेशन में हैं हम उन्हें एज अ थंबनेल एक साथ देख सकते हैं. ओके, एंड ऑल द स्लाइड्स क्या है यहाँ पे, ऑल द स्लाइड्स टुगेदर ऑन द सिंगल स्क्रीन इन ऑर्डर टू चेंज द स्लाइड सीक्वेंस और टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द स्लाइड्स. देखते हैं प्रैक्टिकली, इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे
कैसे हम स्लाइड सॉर्टर व्यू में जा सकते हैं? व्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे एंड फ्रॉम देयर वी हैव द ऑप्शन टू गो टू द स्लाइड सॉर्टर व्यू, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, जो टैब हमारे यहाँ पे थी, जहाँ पे नॉर्मल टैब पे हमने क्लिक किया था थोड़ी देर पहले, ओके, वहाँ नॉर्मल पे क्लिक करें। नॉर्मल के आपको नॉर्मल टैब जहाँ पे है वहीं पे आपको स्लाइड सॉर्टर टैब भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करें। तो बोथ द ऑप्शंस वी हैव। जस्ट स्टार्ट करते हैं, हम प्रैक्टिकल देखते हैं। हियर वी हैव द स्लाइड सॉर्टर व्यू। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम देख पा रहे हैं कि इतने सारे स्लाइड्स हमारे टोटल 6 स्लाइड्स थे जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन हम नॉर्मल पे चले जाते हैं एंड फ्रॉम व्यू मेन्यू अगेन गो टू द स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो ये दोनों ऑप्शन हमने देख लिए कि हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमारे जितनी भी स्लाइड्स हैं उनका थंबनेल यहाँ पे देख पाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे 6 स्लाइड्स हैं दे ऑल आर विजिबल हियर। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन विजिबल है आपको, हियर रिटन 4 स्लाइड्स। इट मीन्स कि हम एक सिंगल रो में कितने स्लाइड्स को देखना चाहते हैं। अगर हम यहाँ से इसकी नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, तो सपोज अगर हम चाहते हैं कि 6 स्लाइड्स एक रो में दिखाई दे, तो हियर वी विल गेट 6 स्लाइड्स इन अ रो। अब इसका आपको एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? फ्रॉम हियर वी कैन टेक द प्रिंट आउट ऑल्सो। अब एक बार जरा हम प्रिंट आउट देखते हैं, then we'll get this very interestingly. Okay, no, this is not the slide sorter. Selection, just a minute. Okay, go to the print. Selections, all the slides are selected. Details, just a second. Okay, here we do not have any extra. Okay, we'll discuss it later. So हमने अभी जो डिस्कस किया है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या है, वी कैन डिसाइड कि कितने ज़्यादा स्लाइड्स हमारे एक रो में दिखाई देंगे। ठीक है, तो इफ़ वी विश कि हम थोड़ा सा नंबर कम करना चाहते हैं तो वी हैव दिस ऑप्शन एज वेल। हम यहाँ पे 3 स्लाइड्स को ही एक साथ देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्लाइड सॉर्टर व्यू में है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अपने स्लाइड्स को देख सकते हैं, वी हैव मोर ऑप्शंस। वी कैन शिफ्ट द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स, मतलब हम किसी भी स्लाइड का सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। तो बिफोर दैट हम एक काम करते हैं, जस्ट डू वन थिंग, हम हर स्लाइड को एक स्लाइड नंबर दे देते हैं। ओके, सो जस्ट गोइंग टू, सो मैंने क्या किया, हर स्लाइड पे एक नंबर दे दिया, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, slide 5 and slide 6 as well. Okay, now what we will do, we will go to the slide sorter view and here we have, अब हम चाहते हैं यहाँ पे 3 स्लाइड्स को एक साथ देखना। तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली यहाँ पे स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, हम स्लाइड्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये स्लाइड नंबर 5 को यहाँ पे देखना है, तो व्हाट वी कैन डू, जस्ट क्लिक हियर। ओके, स्लाइड पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हमें ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप मीन्स जस्ट क्लिक एंड डू नॉट रिलीज द क्लिक बटन, एंड जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है डिजायर्ड ऑप्शन पे ले जाके आप माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज कर दीजिए। नाउ व्हाट द सीक्वेंस वी हैव, 5 2 3 1 4 6। जो हमारा स्लाइड 1 था उसको हमने स्लाइड 4 बना दिया, जो हमारा स्लाइड 5 था हमने उसको स्लाइड 1 बना दिया, जो हमारा स्लाइड 4 था उसे स्लाइड 5 बना दिया। ओके, स्लाइड 2 हमारा स्लाइड 2 ही है। तो दिस रीअरेंजमेंट वी हैव डन, जो हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम आसानी से कर पाते हैं। यहाँ पे हमको सारे स्लाइड्स विजिबल है। ओके, क्लियर है? एंड नेक्स्ट द सेम प्रोसीजर इज एक्सप्लेन्ड हियर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं, उनके ऑर्डर्स को। ओके, एंड दिस ऑल्सो वी डिस्कस्ड कि हम कितने स्लाइड्स को एक रो में देखना चाहते हैं, दैट वी कैन डिसाइड फ्रॉम हियर। ओके, now let's discuss notes view. Notes view में क्या होता है, in this view the presenter can add some notes on the slides for his or her reference. These notes will not be visible to the audience during the slide show. जैसे मान लीजिए आपने प्रेजेंटेशन बनाया किसी भी टॉपिक पे, now you are going to present that topic,
बट ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी टॉपिक पे आपने वहाँ पे लिखा कम हो। जनरली जो हम करते हैं लिखेंगे वहाँ पे कम, बट हम एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे सो दैट ऑडियंस को आप ज़्यादा इम्प्रेस कर सकें कि हाँ भाई इस कंटेंट पे आपका नॉलेज है। तो कैसे करेंगे? वेयर टू नोट कि हमें इस स्लाइड पे आके ही बोलना है, क्योंकि आप जो भी नोट्स में लिखेंगे वो सिर्फ ऑडियंस को नहीं, वो आपको भी विजिबल नहीं होगा। ठीक है, जब आप स्लाइड्स को प्रेजेंट कर रहे होंगे तो जो भी नोट्स में आपने लिखा है वो ऑडियंस को नहीं दिखेगा, इट मीन्स आपको भी नहीं दिखाई देगा। तो व्हाट यू कैन डू, कैसे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारा नोट्स व्यू है। हम नोट्स व्यू में जाके उस पर्टिकुलर स्लाइड पे जहाँ पे हमें नोट्स बनाने हैं, वी कैन राइट द पॉइंट्स कि हमें ये पॉइंट भी वहाँ एक्सप्लेन करना है, एंड देन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर नोट्स पेज। ठीक है, तो आपको उस स्लाइड के साथ वो नोट्स आपका प्रिंट होकर आ जाएगा सो दैट यू कैन यूज इट वाइजली। ठीक है, और आपके ऑडियंस को आप आसानी से इंप्रेस कर पाओगे। ठीक है, मीन्स कंटेंट आपके स्लाइड में दिखाई नहीं देगा, बट उस स्लाइड में आप कंटेंट एज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो नोट्स व्यू में जाने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, व्यू पे क्लिक करके मेन्यू बार में हम व्यू मेन्यू पे जाके वहाँ से नोट्स पेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा नोट्स पेज। ओके, एंड सेकंड ऑप्शन क्या है, जो हमारे टैब्स है वहाँ से भी हम नोट्स पे क्लिक कर सकते हैं। जस्ट सी द प्रैक्टिकल। अभी हम स्लाइड सॉर्टर व्यू में हैं, तो हम यहाँ इस टैब पे क्लिक कर लेते हैं। हियर यू विल बी एबल टू सी नोट्स। हम नोट्स पे क्लिक करते हैं। अभी हम नोट्स व्यू में आ गए। ओके, हम वापस से स्लाइड सॉर्टर व्यू में चले जाते हैं, एंड अनदर व्यू जो हमारा व्यू मेन्यू है, अनदर ऑप्शन व्यू मेन्यू से क्लिक करके वी कैन गो टू द नोट्स पेज। बोथ आर द सेम। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास हर स्लाइड के लिए नीचे यहाँ पे एक नोट्स है। जैसे आप इस नोट सेक्शन पर क्लिक करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, एंड हियर वी कैन राइट द नोट्स। सपोज हम इसके लिए लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस नोट्स इज not visible to the audience. Okay, आप चाहें तो थोड़ी सी स्क्रीन साइज हम लोग स्क्रीन की बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे भी हम कुछ नोट्स ऐड कर लें। दिस इज अनदर नोट्स। ओके, सेव कर देते हैं और हम प्रिंट मेन्यू में चले आते हैं, जहाँ से हम इस नोट्स को प्रिंट करके देख पाएंगे एंड आसानी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमने किस स्लाइड पे ये पर्टिकुलर नोट्स असाइन किया था। ओके, गो टू द फाइल, कम टू द प्रिंट मेन्यू। ओके, एंड हियर वी हैव द ऑप्शन। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ नोट्स का प्रिंट आउट लेना है। तो जैसे आप नोट्स के प्रिंट आउट पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारे स्लाइड 1 पे एक नोट्स है, तो यहाँ पे स्लाइड के साथ साथ नोट्स भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेकंड स्लाइड पे भी हमारे पास स्लाइड के साथ नोट्स लिखा हुआ है, बट थर्ड स्लाइड पे हमारा कोई नोट्स नहीं है। ओके, इस पे भी हमारा नोट्स है। ओके, एंड फोर्थ यहाँ पे भी हमारा नोट्स है। फिफ्थ स्लाइड पे हमारा कोई नोट्स नहीं है, एंड सिक्स स्लाइड पे। ओके, हम एक काम करते हैं, हम इसका प्रिंट आउट लेके आपको दिखाते हैं। जस्ट आई एम टेकिंग अ वर्चुअल प्रिंट, मीन्स आई एम जनरेटिंग द PDF so that we can discuss it clearly. It will ask to save you कि आप ये PDF फाइल कहाँ सेव करना चाहते हैं। अगर हम इसको डायरेक्टली प्रिंटर पे प्रिंट करते तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आता कि वेयर टू सेव इट। डायरेक्टली प्रिंटर से हमारा प्रिंट आउट आ जाता, बट वी आर यूजिंग वर्चुअल प्रिंटर। सो सपोज डेस्कटॉप पे ही हम इसे प्रिंट सेव कर देते हैं। ओके, नोट्स ऑफ PPT, जो भी हमारे PPT का नाम होगा, I will save it and I will just open it. So here we have that file, just trying to open it.